हम इस वक्त अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं और अंदर जाते हुए जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ आप देख सकते हैं। कल रामनवमी को लेकर जिस तरह से देश विदेश से लोग भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन पाने के लिए अयोध्या आ रहे हैं, वहीं पहली रामनवमी कही जा सकती है मंदिर निर्माण के बाद, यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पहली रामनवमी को और भी दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए न सिर्फ पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, बल्कि ये भी कोशिश की जा रही है कि जो देश विदेश से भक्त आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम जहां मौजूद हैं हनुमानगढ़ी, वहां जो प्रथा है कि सबसे पहले लोग आते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद भगवान श्री रामलला के दर्शन पाने के लिए अयोध्या धाम मंदिर पहुंचते हैं। और इस प्रथा के ही अनुपालन में यहाँ भक्त पहले आते हैं और फिर भगवान श्री राम के दर्शन, क्योंकि भक्त के दर्शन पहले और भगवान के बाद में, यानी भगवान श्री राम के सबसे परम भक्त हनुमान जी के दर्शन, भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए पहले भक्त आते हैं और फिर भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचते हैं। बजरंगबली के इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है, लिहाजा कहा जाए तो प्राचीन काल से ही हनुमानगढ़ी को लेकर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो किस तरह भाव विभोर होकर यहाँ पहुँचते हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, सिविल पुलिस, यूपी पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तमाम रैंक्ड ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, पीपीएस ऑफिसर्स यहाँ तैनात किए गए हैं रामनवमी को लेकर। और जो भक्त हैं पहले यहाँ दर्शन करने आते हैं और उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुँचते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग आज से कल के बीच अयोध्या धाम पहुंचेंगे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। रामनवमी का पर्व न सिर्फ भगवान श्री राम, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 90 साल के इंतजार के बाद ये दिन आया है। और आप देख सकते हैं भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली जी के, देखिए आप कैसे लोग जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और कहाँ से हैं? कानपुर जी। रामनवमी के लिए? जी जी बिल्कुल। रामनवमी कहाँ से? महाराष्ट्र, सांगली जिला, अटपाड़ी। अच्छा, पहली बार मतलब रामनवमी के लिए दर्शन करने? हाँ, पहली बार आए। हनुमान जी के फिर भगवान? हाँ, भगवान जी के राम की फिर। जय श्री राम। राम देखिए आप सुन रहे हैं, ये उद्घोष है भगवान श्री राम का। और जो भक्त हैं इसी तरह तादाद आप देख सकते हैं किस तरह की तादाद है जो लोग यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं। और इसी तरह की भीड़, इसी तरह के लोग पूरे अयोध्या धाम में नजर आ रहे हैं। कहा जाए गर्मी, धूप, मौसम, कोई ऐसी बाधा नहीं जो रोक पाएगी भक्त को भगवान से मिलने के लिए, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या के दर्शन करने यूं तो लोग हर दिन हजारों लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन रामनवमी की धूम अलग है। रामनवमी के इस खास पर्व पर लोग बड़ी तादाद में, क्योंकि 90 वर्षों बाद पहली बार भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं और उसके बाद से लोग ये पहली रामनवमी उनके साथ, यानी कहा जाए अपने भगवान को के साथ मनाते हुए दिव्य और भव्य अयोध्या में मनाते हुए नजर आएंगे। हम इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। प्रथा ये है कि पहले लोग सरयू में दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर, जैसे कि मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे कि हनुमानगढ़ी मंदिर आकर यहाँ भक्त के, यानी भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के दर्शन करके फिर भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पर अभी कुछ देर में, जैसे आप देख सकते हैं भीड़ देखिए, कहाँ सीढ़ियों तक भीड़ दिख रही है आपको। मौसम का कोई असर नहीं, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। मान्यता ये है कि पहले हनुमान, यानी पहले भक्त का दर्शन और फिर भगवान के दर्शन। यहाँ सामने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही दुकानें लगाई हुई हैं। लड्डू, जो बेसन का लड्डू होता है वो भगवान को चढ़ता है, लिहाजा और वो दुकानें यहाँ पर पीढ़ियों से लोग लगा रखे हैं यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि इसकी शुद्धता पर सवाल नहीं किया जा सकता। देसी घी से बने हुए लड्डू 1 महीना बिना फ्रिज के चलते हैं, यानी सिर्फ अलग अलग राज्यों में भी लोग लेकर जाते हैं
और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम, जो इस दुकान पर बैठे हुए हैं। यहाँ सैनी साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि कितनी पुरानी दुकान है और लड्डू कैसे बनता है। देखिए दुकान में लड्डू भरे पड़े हैं, यहाँ भी वहाँ भी इतने सारे लड्डू, इतनी गर्मी हो रही है, लोग भी आ रहे हैं। खैर, लेकिन क्या रामनवमी को लेकर तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। ये थोड़ा सा अभी ये डाउन कर दिए हैं माहौल, भीड़ नहीं हो रहा है। नहीं फिर जो अभी हर साल भीड़ होता था, ये 2 साल से भीड़ कम हुआ है। राम मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर के बाद बनने के बाद पहली रामनवमी है, लोग आ रहे हैं। आप लड्डू के बारे में क्या कह रहे हैं कि लड्डू ये खराब नहीं होते? लोग बताते हैं महीने तक खराब नहीं होता ये। हाँ, हमारे घर पे ये देसी घी का लड्डू बनता है। पहले डालडा का बनता था, अब बसंत पंचमी के दिन है ये बंद हो गया। ये इसके बाद देसी घी के लड्डू महाराज जी ने चालू करवा दिया। यहाँ के जो महंत हैं, देसी घी का लड्डू, पेड़ा का लड्डू और मलाई का लड्डू, ये कह दिया बाजार में कोई नहीं बनाएगा। डालडा का लड्डू जो लगाएगा उस पर जुर्माना 11,000 रुपया है। इसके लिए शुद्ध देसी घी का लड्डू ही चढ़ता है हनुमान जी महाराज को। इसके बाद जो आता है दूर दूर से पार्सल भी जाता है, फोन भी करते हैं। कितने घंटे लगते हैं बनाने में? ये कम से कम 7-8 घंटा लग जाता है जी। कितना किलो लड्डू बनाने में लगता ये 20 किलो का है एक कैरेट में। है? कितना देसी घी लगता है? ये कम से कम ये 4-5 किलो लग जाता है ये एक कैरेट में। हाँ जी। तो शुद्ध गाय का देसी घी भी होना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लगना है। आता है ना रेडीमेड वाला, जो फॉर्चून वाला जो आता है टीने में, वो लाके करा जाता है। 1200 रुपया किलो आता है वो। पूरा एक टीना जो आता है उससे नहीं होगा, लोग ले जाते हैं, फ्रिज में ना रखें, खराब बिना फ्रिज का चलेगा। अब फ्रिज में रख देने बेसन है, फूल जाएगा। गारंटी देते हैं आप? जी गारंटी देंगे, गारंटी देंगे। खराब होगा उसका पैसा वापस कर देंगे। एक महीना चलेगा? जी हाँ, ऐसा बनाते हैं? जी बिल्कुल। भगवान को तो चढ़ाते ही लोग, फिर बांटने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए ले जाते हैं यहाँ से। भगवान के जो जाएंगे दर्शन करके आएंगे, वो पहले टेस्ट करेंगे। जो नहीं जाए पहले टेस्ट करा के दिखा देते हैं, भैया टेस्ट कर लीजिए तब लीजिए। उनको समझ में आता हाँ देसी घी का लड्डू है। टेस्ट करके तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो ले लेता हो तो ले लेते हैं। इसके बाद वहाँ दर्शन करके आएंगे, प्रसाद खाएंगे। हाँ भैया प्रसाद है, 2 किलो 3 किलो पैक कर दीजिए, घर पे ले जाना है। कितनी पीढ़ियों से ये काम आप लोग कर? ये कम से कम 80 साल हो गया जी। अलग अलग दुकान को 80 साल। अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी है? जी हाँ, अलग अलग। पहले पिताजी बैठते थे, फिर पहले बाबा चल बैठते थे, फिर पिताजी बैठे, फिर उनके बेटे लोग बैठ रहे हैं, बच्चे लोग बैठ रहे हैं। ऐसे पीढ़ी चलता रहता है। ऊपर वाले जैसे रखिएंगे, खुदा ना खास्ता किसी का वैसा ना हो जाए आगे, बाकी चलता रहता है ये। हाँ, और बाबा हनुमान बाबा की तो कृपा है ही वैसे भी। हनुमान जी महाराज की बहुत कृपा है। जितना कृपा चल रहा है तो उससे ज्यादा। लड्डू 1 महीने चलते होंगे, 1 महीने चलते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। और हनुमान जी की भी कृपा है इसके? हनुमान जी महाराज की कृपा है। ये चढ़ता है लड्डू तो और 1-2 जब हनुमान जी महाराज का 5 किलो घंटा आरती होता है, वो 100 ग्राम का घंटा हो जाता है। आधा घंटा आरती होता है हनुमान जी महाराज का, ऐसे हिलाते हैं हनुमान जी महाराज का महंत लोग, वो 100 ग्राम का घंटा हो जाता है। 5 किलो घंटा 100 ग्राम का हो जाता है आरती समय। वो लड्डू क्यों नहीं चल सकता? ये लड्डू क्यों नहीं चलेगा? जी सर। कहानियां हैं ये, सच हकीकत, ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये जो लड्डू है बेसन का, जो हनुमान जी को अति प्रिय है माना जाता है, उनको प्रसाद में भोग में भी यही चढ़ता है। ये 1 महीना चलता है, मतलब लोग देश विदेश ले जाते हैं। बता रहे हैं अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग राज्य में जाता है, पार्सल भी होके जाता है। 5-5 किलो 10-10 किलो जाता है। हाँ, 5-5 किलो 10-10 किलो। 100 रुपये का देसी घी का लड्डू है सर, पाव। नहीं सर, ये इसका है, देसी घी का लड्डू है। बताया नहीं कितने दिन चलता है? 1 महीने चलेगा ये। 1 महीने खराब नहीं होगा। बिना फ्रीज का। ठीक बात है। फ्रीज में रखेंगे तो खराब हो जाए, बेसन में फूल जाएगा, नमी हो जाता है। ऐसे रखेंगे 1 महीना तक खराब नहीं होगा, गारंटी के साथ। ऐसा लड्डू खाया कभी आपने? नहीं जी जी, आजीवन नहीं खाया मैंने। पहली बार ऐसा लड्डू? लेके जा रहा। हाँ जी, पहली बार। और आई भी हम पहली बार अयोध्या में। सौभाग्य हमारे जो हम यहाँ पहुँच पाए। लेकिन ये लड्डू भी देखिए क्या हाँ, खा के देखते हैं इनको कैसा है। फ्रिज में नहीं रखेंगे। हाँ, ठीक बात है। ठीक, ओके। आप लोग भी यहाँ दुकान लगाते हैं, लड्डू बहुत मशहूर है यहाँ के, बताया जाता है, क्या कह रहे हैं? क्यों जी भैया? लड्डू बहुत मशहूर है यहाँ के, क्या बताते हैं कि लड्डू खराब 40 दिन खराब नहीं होगा। 40 दिन लड्डू खराब नहीं होगा, गारंटी है। कैसे बनाते हैं? लड्डू देसी का लड्डू रहता है, ज्ञान घी का लड्डू रहता है, बढ़िया लड्डू रहता है। फ्रिज में रखेंगे तो वो खराब टाइट हो जाएगा, लड्डू नंबर 1 का रहेगा, खराब नहीं होगा।
कितनी पीढ़ी से ये काम कर अरे बहुत पीढ़ी से है बाबा आधा बहुत लोग हमारे सबके जमाने तो आधा बच गया, आधा नहीं तो वो भी चला जाता। काम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा की कृपा है ही। बाबा का तो हनुमान जी का कृपा ही है। राम जी का मंदिर में तो और ज्यादा भीड़ होने लगी है और दुकानदारी हो रही है। लेकिन 40 दिन आप लोग गारंटी लेते हैं, बताते हैं जो लोग खरीद हाँ डायरेक्ट बताते हैं 40 दिन लड्डू खराब नहीं होगा। रखना, नहीं तो खराब हो जाएगा। हम बता देते हैं 40 दिन आप आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लड्डू कभी खराब नहीं होगा। आपने खाए लड्डू ऐसे? हाँ, मैंने लिया है, बहुत अच्छा प्रसाद है इनके यहाँ का और ये बहुत फेमस है और काफी साल पुरानों से हमारे बाबा आते थे यहाँ से लेते थे, तो मैं कि खराब नहीं होते लड्डू। होता है, ये सत्य बात है। ये हनुमान जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। आप 40 दिन के 80 दिन तक प्रसाद खराब नहीं होता ये जी। लोगों का भाव है, भक्ति है। और इन दुकानों के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी से लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं। उससे पहले लोग जानते नहीं कि कौन, लेकिन यहाँ दुकानें वैसे ही बनी हुई हैं। ये लड्डुओं के बारे में लोग कहते हैं कि लड्डू फ्रिज में ना रखो तो खराब नहीं होता। बाबा हनुमान बाबा की कृपा है। हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने इन दुकानों के बारे में हमने बताया कि कैसे इन दुकानों में चढ़ने वाला ये प्रसाद 30 दिन से भी ज़्यादा चलता है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, मिठाइयाँ बहुत दिन फ्रिज में लोग रख के भी बचा पाते हैं, लेकिन ये प्रसाद की अनूठी कहानी है जिसे हम आप तक साझा कर रहे थे। नमस्कार, कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।